नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी के यूनिट 2 ऑफ साइकोलॉजी सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में, जिसमें हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं कि एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, एक हेल्दी पर्सन के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है। हमने लास्ट वीडियो में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को कवर कर चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में कि आखिर इंसान की पर्सनालिटी को असेस कैसे किया जाता है, आखिर इंसान की पर्सनालिटी को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इंसान की पर्सनालिटी किस तरीके से बनी है। उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, उसके अपने लाइफ को देखने के नज़रिए से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटी किस तरीके से आगे डेवलप होगी और किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी बनी है। तो आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझना है कि टू नो, अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब पीपल इज अ टास्क इन विच एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन डे टू डे लाइफ। ये कहना चाहते हैं कि हर एक रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहते हैं। व्हेन वी मीट न्यू पीपल, we often try to predict them and even predict what they may do before interacting with them। हम यह भी प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि वो, हम उनसे बात करने के पहले ही यह प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा होगा। अब जैसे आपने देखा होगा, किसी भी जगह पर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने कॉलेज में जाते हो या फिर स्कूल में जाते हो या अपने किसी कैफे में जाते हो, तो आप ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यार इस इंसान ने ऐसा पहनावा रखा हुआ है, ये इंसान का चलने और फिरने का ढंग ऐसा है, चलना और बोलने का ढंग ऐसा है, शायद इसका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा रहेगा। तो हर एक इंसान ये कोशिश करता है कि सामने वाले के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करे वो, ठीक है? So in our personal life, we rely on our past experiences, observation, conversation and information obtained from other people। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें दूसरों से मिलती है, हमारे जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे रहते हैं, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम अगले का, सामने वाले का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। This approach to understanding others may be influenced by the number of factors that may color our judgment and reduce the objectivity. Hence, we need to organize our efforts more formally to analyze the personality। अब देखो होता क्या है, अब इतनी वेग मेथड को यूज करते हैं अगर हम किसी पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए, तो ये इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर समझने की कोशिश कर रहे हैं इंसान की पर्सनालिटी को। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मल मेथड होना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से हम इंसान की पर्सनालिटी को एक प्रॉपर वे में समझ पाए। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आपको समझने में मदद करेगी। तो देखो क्या होता है, अ फॉर्मल एफर्ट्स एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स टर्म्ड एज पर्सनालिटी असेसमेंट। एक फॉर्मल एफर्ट्स जो हम लगाते हैं किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को जानने के लिए, उसको हम कहते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट। अब देखो, ये पर्सनालिटी असेसमेंट आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है? बच्चों, आप आने वाले समय में एक साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, आने वाले समय में आप एज अ काउंसलर अपने आप को डेवलप करने वाले हैं, या फिर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या फिर एज अ ट्रेनर। अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको इन पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है। अब आपके सामने जब वो क्लाइंट आया, तो आपने उसकी पर्सनालिटी को सबसे पहली प्रायोरिटी देकर उसकी पर्सनालिटी को आप एनालाइज करोगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इंसान के ऊपर कोई काम करना चाहते हो आप, अगर किसी भी इंसान के ऊपर किसी भी तरीके की थेरेपी के ऊपर वर्क करना चाहते हो आप, अगर उसका इलाज करना चाहते हो, तो हमें यह तो पता लगे कि आखिर उसकी पर्सनालिटी कैसी है, आखिर उसकी पर्सनालिटी में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिसफंक्शनल हैं, जो कि जहाँ पर एक वीकनेस वाला एरिया है। क्योंकि अगर इंसान की पर्सनालिटी के वीकनेस वाले एरिया को हमने पता लगा लिया, तो हम उसमें कोई सुधार कर सकते हैं, हम उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो करे और अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज कर पाए। ठीक है जी, आइए समझते हैं आगे। So assessment refers to the procedures used to evaluate or differentiate people on the basis of certain characteristics। अब असेसमेंट में एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम इंसान की पर्सनालिटी और इंसान के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, द गोल ऑफ असेसमेंट इज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर विद द मिनिमम एरर्स एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। अब यहाँ पर होता क्या है,
हम इस असेसमेंट टूल की मदद से, इन सारे जो टूल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ, टूल्स की मदद से हम इंसान के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं विथ मिनिमम एरर्स और मैक्सिमम एक्यूरेसी, कि आखिर ये जो इंसान है ये अपनी लाइफ में किस तरीके से ग्रो करेगा, इसका करियर क्या रहेगा, इसका पाथवे क्या रहेगा, अलग अलग इसके जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। हम बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके, उसकी पर्सनालिटी को प्रेडिक्ट करके यह सारी चीजें बता सकते हैं। Okay, so in assessment, we try to study what a person generally does, or he behaves in a given situation. Beside promoting our understanding, assessment is also useful for diagnosis, training, placement, counseling, and पर्पस एंड अदर पर्पसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो असेसमेंट है जो हम करने की कोशिश करते हैं, इसकी मदद से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम किसी को ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम किसी का प्लेसमेंट, अगर आप प्लेसमेंट्स करवाना चाहते हैं अपनी कंपनी में तो एचआर इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी को काउंसलिंग देना चाहते हैं तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू एक्सेस पर्सनालिटी इन वेरियस वेज। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स आर साइकोमेट्रिक टेस्ट, पहला, दूसरा है हमारा सेल्फ रिपोर्ट मेजर, तीसरा है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और चौथा है हमारा बिहेवियर एनालिसिस। तो इन चार तरीके से इंसान की पर्सनालिटी का असेसमेंट किया जाता है। अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 के एग्जाम में कि आप मेजर सेल्फ असेसमेंट, बेसिकली असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए कौन कौन से मेजर्स आप यूज कर सकते हैं, वो चार मेथड्स के बारे में बताइए, वो चार मेजर्स के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट, दूसरा आप लिखेंगे सेल्फ रिपोर्ट मेजर, तीसरा आप लिखेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक और चौथा आप लिखेंगे बिहेवियर एनालिसिस। अब देखो, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और सेल्फ रिपोर्ट मेजर को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर वाली चीजों को समझ लेते हैं। These techniques are rooted in different theoretical orientation, hence they throw light on different aspects of personality. You have read about psychometric test in the previous chapter. We will discuss the other methods in this particular chapter. अब देखो, आपने प्रीवियस चैप्टर में साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना ही दूंगा। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर से कहानी को शुरू करने वाले हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर आखिर होता क्या है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर का यूज किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं, इट वाज एल्पोर्ट who suggested that the best method to access a person is by asking him or her about himself or herself. अब देखो, सेल्फ असेसमेंट क्या है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर क्या है, इंसान के पास जाना और उसके बारे में स्वयं उससे पूछ लेना कि भाई तुम ऐसे हो क्या, तुम ऐसी चीजें करते हो क्या, तुम इस तरीके से ये चीजें लाइक करते हो क्या, तुम ये चीजों से नफरत करते हो क्या, तुम इस तरीके का खाना पसंद करते हो क्या, तुम शाय हो क्या, या तुम आउटगोइंग हो क्या, तुम्हें इंट्रोवर्ट होना अच्छा लगता है या तुम्हें एक्सट्रोवर्ट होना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है या अकेले रहना अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर हम एक प्रोसेस में सामने वाले से स्वयं जाके पूछ रहे हैं कि भाई आप मुझे बताओ कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके से सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के अंदर हम इस तरीके के कामों को करते हैं। अब देखो किस तरीके से, अब यार देखो ऐसा है, अब साइकोलॉजिस्ट अगर आप ऐसा डायरेक्टली जाके पूछोगे तो सेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट का, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से इंसान एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आयर होता है उसके ऊपर टिक करता जाता है या फिर अपने आंसर्स को लिखता जाता है। अब वो पूछेंगे उससे कि क्या आप शाय हो, हाँ वो बोलेगा हाँ मैं शाय हूँ। क्या आप आउटगोइंग हो, तो बोलेगा नहीं हूँ। क्या आप इंट्रोवर्ट हो, आप अकेला रहना पसंद करते हो, हाँ मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। क्या आप लोगों से मिलना पसंद करते हो, हाँ मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से ये टेस्ट बिल्ड करे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब ये आने वाले समय में, आने वाले इस वीडियो में आप लोग उन टेस्ट को भी समझने वाले हैं। This led to the use of self-report measure. These are fairly structured measure, often based on the theory that require subject to give verbal responses with some kind of rating scale. जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें वर्बल रिस्पॉन्सेज और रेटिंग स्केल होते हैं। द मेथड रिक्वायर्ड द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट हिज और हर फीलिंग विद द रिस्पेक्ट टू द वेरियस आइटम। द रिस्पॉन्सेज आर accepted at their face value. They are scored in quantitative terms and interpreted on the basis of the norms developed for the test. Some of the well-known self-report measures are briefly described below. कौन कौन से वेल नोन सेल्फ रिपोर्ट मेजर यहाँ पर है, आइए इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला सेल्फ रिपोर्ट मेजर है वह है हमारा मिनेसोटा मल्टी फेजिक
पर्सनालिटी इन्वेंट्री, इसको कहा जाता है MMPI पर्सनालिटी इन्वेंट्री। जो दूसरा हमारा सेल्फ रिपोर्ट मेजर है वह है आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनायर, इसको कहा जाता है EPQ। और जो तीसरा हमारा सेल्फ रिपोर्ट मेजर के अंदर जो हमारा एक टूल है वह है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर, जिसको कहा जाता है 16PF पर्सनालिटी टेस्ट। तो आइए अब इन चीज़ों को और गहराई में हम लोग उतरते हैं और इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर वीडियो में मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी को समझेंगे। दिस इन्वेंटरी इज वाइडली यूज्ड एज अ टेस्ट इन अ पर्सनालिटी असेसमेंट। हैथवे एंड मैकिनली, अब इनका नाम याद रखिएगा, आप देखो हैथवे एंड मैककिनले, इन दो लोगों ने मिलके इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी इन्वेंटरी को बनाया था। ठीक है जी। हैथवे एंड मैकिनली डेवलप्ड द टेस्ट एज अ हेल्पिंग टूल फॉर साइकेट्रिक डायग्नोसिस, but the test has been found very effectively in identifying variety of psychopathology. It received it its revised version is available as MMPI-2। इसका revised version MMPI-2 के नाम से famous है। It consists of 567 statement, 567 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, 567 स्टेटमेंट्स होती हैं। द सब्जेक्ट हैज टू जज ईच स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। अब उसके आगे ट्रू लगा रहता है और फॉल्स लगा रहता है। 567 के ऊपर वो क्लिक करता जाता है, टिक करता जाता है कि भाई ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई क्या आप बेसिकली अकेला रहना पसंद करते हैं, क्या आपको किसी तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको किसी तरीके का दर्द है अपने अंदर, तो वो बोलेगा नहीं है, ट्रू है तो बोलेगा ट्रू है, नहीं है तो बोलेगा फॉल्स है। इस तरीके से 567 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इस पर्टिकुलर MMPI जो टेस्ट है उसके अंदर। अब ये जो फिगर्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो अब सब्जेक्ट हैज टू जज ईच स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, अब उसको ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे वो अपने आंसर्स को जज करता रहता है। ठीक है जी। द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू सब 10 सब स्केल, ये 10 सब स्केल में डिवाइडेड है, which seeks to diagnose हाइपोकॉन्ड्रियासिस। अब इससे हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस को बेसिकली डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस का मतलब है हम पता लगा सकते हैं इन बीमारियों का। कौन कौन सी बीमारियों को पता लगा सकते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, साइकोपैथिक, डेविएट्स, मस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, पैरानोया, साइकास्निया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन। ठीक है जी। इतनी सारी बीमारियों का हम इसके बारे में इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। सो इन इंडिया मैलिक एंड जोशी हैव डेवलप्ड द जोधपुर मल्टी फेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी JMPI along the line of MMPI। अब MMPI के साथ में इंडिया के इस पर्सपेक्टिव से ये मलिक साहब ने और जोशी साहब ने अपना खुद का टेस्ट बना लिया। उस टेस्ट का नाम क्या दिया उन्होंने? उस टेस्ट का नाम दिया उन्होंने जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, और वो MMPI के जैसा ही होता है क्योंकि इंडिया में क्वेश्चंस अलग रहेंगे ना भाई साहब। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इंडिया के लोगों के क्वेश्चन अलग होते हैं, इंडिया के लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है, इंडिया का कल्चर अलग है, तो इंडिया के हिसाब से ये टेस्ट भी एक अलग तरीके से डेवलप करा जाएगा। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अब अगले वीडियो में हम आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनायर को समझेंगे और अगले ही वीडियो में हम 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर को भी समझने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज उसको कमेंट करके हमसे पूछिए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर बच्चा ऐसा दिखता है जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जिसको इस सीरीज की जरूरत है, तो प्लीज उस तक पहुंचाइए। हमारा CUET बेसिकली साइकोलॉजी के लिए बैच ऑन एयर है इस समय। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसे ज्वाइन करिए और इस कोर्स में आइए, एनरोल होइए और अपने CUET एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्रैक करिए। अगर आप CTET, UPSC जैसे कई एग्जाम्स की और तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के टच में हैं तो उन्हें भी यह पर्टिकुलर कोर्स बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उन्हें भी प्लीज इस कोर्स को, उन तक भी इस कोर्स को पहुंचाइए। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। साइनिंग ऑफ योर दोस्त, योर होस्ट, आपके अपने धनंजय भैया, आपके अपने साइकोलॉजिस्ट भैया धनंजय भैया। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।